कल प्रसंग चल रहा था कि भाई अपने भगवान में अपनापन। तो देखो भाई बहन ध्यान देकर सुने बात को। जब लड़का गोद जाता है तो बिल्कुल उसका कोई पुरुषार्थ नहीं। कल एक मामूली कंगला साग आदमी और गोद जाने पर करोड़पति गोद चला गया, करोड़पति हो गया। उसको क्या जोर आया बताओ। ऐसे आप कितने दुखी है, दीन है, निर्बल है, निर्धन है, परंतु भगवान की हम है ऐसा मान लें तो क्या जोर आएगा। एक मार्मिक बात है इसमें। लड़का पहले उसका नहीं है, पीछे उसका बना है, और हम भगवान के हैं पहले से ही। ममई वायुषो जीवलोके जीवभूत सनातन लिखा। सनातन अनादिकाल से ये परमात्मा का है। बोलो तो बात क्या है। एक बात ध्यान देकर सुना आप लोग। जो वास्तव में अपने नहीं है उनको अपना मान लिया, अपने को उनका मान लिया। जो अपने नहीं है, शरीर अपना नहीं है, ये कुटुंब अपना नहीं है, घर अपना नहीं है, रुपये पैसे वस्तु वो अपनी नहीं है, उनको अपनी मान लिया है। गलती यही हुई है। परमात्मा अपने हैं और अपने परमात्मा है। परमात्मा का हमारा संबंध अखंड है, सदा से है, सदा रहेगा। आप चाहे मानो चाहे मत मानो, आप जानो चाहे न जानो, भगवान का संबंध आपके हमारे साथ सदा से है। हम नहीं जानेंगे, नहीं मानेंगे तो कष्ट उठाना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा। और है उस बात को हम मान रहे तो आज शांति हो जाए। करोड़पति के गोद चला जाए तो क्या वो निर्धन हो गया क्या? वो था नहीं पहले, फिर चले जाने मात्र से करोड़पति हो जाए। हम तो पहले से परमात्मा के हैं, केवल अपने को अलग माना है। इसी तो बात है। वो भूल न करे। संतों के पद में आया है, मैं आदि तुमरो अंशा, बिसर गयो निज वंशा, सांसे में आए आओ बिहावे, साई पोए मिले सुख पावे। अब कारण सुख भूल गया। तो भूल मनुष्य में हुई है, भगवान में नहीं हुई है, ना तत्व में हुई है, स्वरूप से नहीं है। अब उस भूल को मिटाना है। उसमें हम भगवान को माने भगवान के हैं तो भगवान के हैं। नई बात क्या है, जैसे बालक माँ से लड़ाई कर लेता है तो बच्चा समझता है कि माँ के मेरी बहुत गरज है, इस बार से जोर लगाता है। तो ऐसा नहीं कि तेरा बेटा नहीं बनूंगा, मैं तेरा बेटा नहीं होऊंगा। बोल तो माँ भी हंसे, दूसरा भी हंसे, बेटा नहीं बनेगा तो क्या बनेगा भाई। माँ गर्ज करती है, तेरा बेटा नहीं बनूंगा। नहीं बने नुकसान किसके? तेरे जन्म से पहले भी माँ है, जीती ही मर नहीं गई।
तो तेरे नहीं रहने से भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे आवश्यकता माँ की है, माँ की इतनी आवश्यकता नहीं है, तेरे बिना भी जीती ही। ऐसे भगवान के हमारे बिना चलेगा काम, परंतु भगवान की बात ऐसी है कि हम भगवान को मेरा कह दें तो भगवान राजी हो जाए। एक बात बताऊं भाई, ध्यान लो आप। हम हे नाथ आपके हैं ऐसा मानने से ठाकुर जी राजी हो जाए, और आप भगवान को अपना कहने की ताकत मनुष्य में है, और न देवताओं में है, न राक्षसों में है, न असुरों में है, न पशु पक्षियों में है, न 24 लाख जीवों में है, न नरकों में जाने वालों की है। आप मनुष्य में ताकत है, और भगवान राजी हो जाए। एक हमने दुआ सुना था बहुत वर्षों पहले, साध राम के पौड़ियार साध राम का पूत, और साध राम जी ने न जाया होता तो राम जी कहता उठ, राम जी उठे, राम जी खुद नहीं, राम जी ने कोई नहीं बनाया, राम जी तो निपुट हो जाए। तो राम जी को चिंता है, उसके बढ़ जाओ राजी खुश, भगवान खुश बहुत है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासक, अनन्य होकर मेरी उपासना करे। अन्य कैसे, मैं भगवान का ही हूँ और का नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। कैसी बढ़िया बात कही मीरा भाई, सार पकड़ लो, सार सार चीज पकड़ लो। मैंने एक कथा सुनी थी, एक रामायणी कथा कर रहे थे, तो मैंने सुनी कि ये बढ़िया लोग होते हैं ना, ये बड़े होशियार होते हैं। ये क्या करते हैं कि जिस अफसर के हाथ में व्यापार है ना, उस स्त्री को बढ़िया चीज ला देते, डाली पहुंचाते हैं वहां, अच्छी अच्छी चीज जिसमें स्त्री राजी हो जाए, ऐसी चीज को भेंट करते, अरवा हो जाती राजी, और उसकी सिफारिश से मिल जाता है हुक्म, इनको व्यापार का परमिट मिल जाए, फिर लाखों रुपए कमा गई। तो ये क्या है, ये जानते हैं, ये जानते हैं कि इसकी नार कहाँ है, वो जरूर से राजी करते हैं। जैसे वो कमजोरी है ना, उसको ये पकड़ देते हैं, पकड़ कर अपना काम बना लेते हैं। तो यहाँ कमजोरी है, बाबू है, बहुत बड़े अधिकारी है, परंतु जहाँ से कमजोरी वहां से पकड़ते हैं, फिर तू नहीं कर सकते हो। ऐसे भगवान की भी कमजोरी है। कथा में सुनी भाई मैंने, हमारी कथा में सुनी, ऐसे राम जी की कमजोरी है। वो कमजोरी अगर आप पकड़ लो तो राम जी चू नहीं करते। वो क्या है कि एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाते गतिन आन की। और का सहारा न लेकर केवल राम जी का सहारा ले तो फिर भले आप इसे सुधरा करो कैसा ही वो, पर अनन्य हो, मैं भगवान का हूँ। बस अनन्य चेता सत्संग योमान स्मृति नित्य सा, अनन्य चित्त से मेरा स्मरण करता है, उसके मैं सुलभ हूँ। गीता पर मैं सुलभ शब्द एक बार ही आया, किसके आया, अनन्य भाव से भगवान का हो जाए। ये चलता हूँ नित्य सारी, ये तो पीछे होने वाली बात है। खास बात तो ये है अनन्य आसन, मैं तो भगवान का हूँ, अब भगवान मेरे है। भगवान पर भार आ जाता है सब, चिंता दीन दयाल गोर मोमन सदा आनंद, अवृत आनंद है। जो जाको शरणों लिए ताके ताकि राज, उड़ते जल मछली से बेहो जात गजराज। कहाँ तो गजराज का बल है, कहाँ छोटी सी मछली का बल। कितना बड़ा अंतर है, छोटी सी मछली में क्या बल है, क्या ताकत है।
परंतु वो जल के सहारे रहती है। तो जल उसको बहाए दे तो वो कहाँ रहेगी। हाथी बलवान है, परंतु जल कहता है आ जाओ इधर, बाहर बह जाओ, उथल पुथल हो जाए हमारा हाथी। बस छोटी सी मछली सामने पानी के चले जाओ, सामने नहीं, ऊपर से धार गिरती हो ना, उस धारा चल जाऊं जो जड़ है वो कहता है भाई इनके तो मैं ही सहारा हूँ, मेरे बिना मर जाएंगे। तो मेरे को खुली कर दी कि तुम चाहे से घूमो, तुम्हारे पास मना है ही नहीं। और हो जात गजराज ऐसे ठाकुर जी शरणों के शरण हो जाए तो ठाकुर जी पर भार आ जाता है। तो क्यों अपना बोझ रखो भाइयों बहनों, कृपा करो। अपना तो डार भार में भगवान है, भार तो भगवान का ही है। अब भी आप भले अभिमान कर लो, निर्वाह तो भगवान की कृपा से ही होता है। बाहर तो प्रभु पर ही है भाई, अनंत ब्रह्मांडों का भार भगवान पर है। तो इतना भार लिए पड़ते, अपना भार हृदय से छोड़ दो भगवान पर। ऊंट पर चढ़ करके लिए तो आगाही पोटली पड़ी, वो क्या ऊंट के ऊपर भार ज्यादा हो गया तो अपना उठा लो सिर पर। सामने आदमी आया कि अरे सिर पर भार क्यों लिया है, कि तू देखता नहीं अंध आएगा, भार कितना हो गया ऊंट पर बेचारे। ऊंट पर बोझा ज्यादा हो गया, इस बात मैंने उठाया है। अब किस पर है, तो देखता नहीं अंधा है, मेरे पर है। तू मैं तो ऊंट पर ही हूँ, पर भार तो मेरे पर है। फर्क पड़ गया ऐसा नीचे तो ऊंट के ऊपर बाहर बीच में मछली कर बैठा, ये फर्क पड़ा और कोई फर्क पड़ा नहीं। तो बाहर तो भगवान पर है ही भाई। अब आप छोड़ दो तो ठाकुर जी हो जाएगा जी, आप जो ध्यान सब भार उतर गया। अपने पगड़ी होगी माथे चोरा के आगे रहे, खुले हवा में हवा लागे तो क्या बात है। तो इतनी सी बात, भार तो उसी पर है। अनंत जीवों का पालन करती है भगवान की कृपा। उस कृपा में कितने जीव जन्मते हैं, कितने जीव पलते हैं, गिनती नहीं कर सकते आप। इतने जीवों का प्रबंध भगवान करते हैं। अनंत ब्रह्मांडों का, एक एक ब्रह्मांड नहीं, उनका सब पालन पोषण भरण सब कुछ भगवान करते हैं। तो इतना वो बोझ उठाया है तो अपना अपना ही दे देते। रे महाराज अब आप ऊपर ही मार दो, जो कुछ दार मदार है आप पर ही है। अब आप जो आपका काम है, ठाकुर जी राजी बहुत हो जाए। बच्चा माँ को कहते तो मेरी माँ है, माँ का बेटा हूँ मैं, माँ राजी हो जाए। वो समझता है कि माँ के गर्ज बहुत ज्यादा है, जो रीस करता है कि तेरा बेटा नहीं बनूंगा। तो माँ के गर्ज, ऐसे ठाकुर जी के गर्ज बहुत है। अगर आप भगवान के चरणों के शरण हो जाओ तो भगवान निहाल हो जाए। तो उन निहाल करो, भगवान को निहाल करो, नहीं क्या करो। अपना तो मिट जाए दुख, ठाकुर जी को हो जाए सुख। ऐसी बात है। भगवान के चरणों का सहारा लेकर और भाई बहन अपना काम करे और ठाकुर जी का काम समझे। मैं जब ठाकुर जी का तो मेरा पर मेरा थोड़ा ही रह गया। मैं नहीं तो मेरा भी मेरा कैसे रहा। मैं ठाकुर जी का तो मेरा भी ठाकुर जी का है। तो ठाकुर जी का ही काम करें। कई छोरा होते हैं वे बड़े होशियार, बड़े छोटा नहीं चलेगा तो रोने लग जाए। अब कोई न कोई गोदी ले क्या करे, छोरे रो। जो भगवान के भक्त होते बड़े चतुर होते, नहीं चलेगा तो रोने लग जाए। भगवान के गोद से जो रहे हरदम। अब 12 महीने तो भगवान को हम क्या करें, हम तो भगवान बाहर हो तो भगवान को, उनको दया भी नहीं आती ठाकुर जी। छोरे को दया थोड़ी आवे, नहीं चलेगा रोने लग जाए।
अब क्या करे, कोई न कोई तो गोदी रखे, बाहर से क्या करे। ऐसे अपने तो ठाकुर जी हो जाए चरणों की शरण और अपने हो जाए निश्चिंत, कैसी बढ़िया बात। भगवान कहते श्याम सुलभा, उसके सुलभ हूं। तो भगवान की नाड़ी क्या है, ये पकड़ ले, नाड़ में पकड़ ले, फिर कुछ नहीं कर सकते। ऐसे हम ठाकुर जी के हैं अनन्य चेता, अनन्य आश्रम के अनन्य चेता, मई एव मन आदर्श, भगवान में मन लगा। मन लगाने क्या, ये मन को तेल धारावत भगवान में लगाने के नहीं है, हम भगवान में हैं। जैसे स्त्री होती है आपकी घर की कन्या, ब्याह दिया, पतिव्रता है वो, पतिव्रता, पति के रुख में अपनी रुख, बस अपना अलग अस्तित्व मानती ही नहीं। तो अपना कुछ जो कुछ है पति देव का है, बस इतने पर सब पति के ऊपर आ जाता है, भार पूजा सब। उसके तो एक वर्ष एक ही धर्म, एक व्रत नियमार, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म, एक व्रत का नियम, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही धर्म। ऐसे अपना तो एक ही व्रत, एक ही नियम, एक ही धर्म, हम तो भगवान के हैं। और ये इतनी पोल है भगवान की, इतनी पोल है, पोल सब शरण हो जाए तो भगवान नहीं कह सकते कि भाई घना आदमी आ गया, घना हो गया हमारे, इतना कैसे पालन करेंगे उसकी घना होता ही नहीं। अरे होवे क्या, वो तो सबका पालन वो ही करता है, पर जो कह देता है मैं आपके शरण हूँ, ठाकुर राजी हो जाती। वर्ण पुरुष उनको करना ही पड़ेगा, ये तो उनको करना ही पड़ेगा। तरी करती बड़ी भरती संजरी हरते लीला, लीला मात्र से पैदा कर देते हैं, पालन करते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, खेल मात्र से। ऐसे खेल वादे करे उसके चरणों के सुनो। भाइयों बहनों, ये एक गली है, पोल की है, पोल, ये पोल का दरवाजा है, शब्द जाओ आंख मीट करके, ब्राह्मण नहीं लेवाने थे, भागवत भाई आंख मीट कर जाओ, ना करता है न पड़ता है, न स्क्रीन न पते दिया। तो भगवान के चरणों के शरण है, सर मत रहो और काम करो क्या भगवान का। देखो अपना काम तो बिगड़ जाए तो भी कोई बात नहीं है, नहीं बिगड़ना चाहिए कोई बात नहीं, तो भगवान का काम कैसे बिगड़ना दे, हमारे प्रभु का काम है। तो काम करो उत्साह से, घर में तत्परता से। दूसरी माताओं नहीं करे तो ठीक है, अपने को एक करे, खूब खटो, परिश्रम करो और मन में समझो कि भगवान का काम कर रहे हो, साक्षात भगवान का काम है ये। सच्ची बात है, सब सृष्टि भगवान की, तो आपका घर किसका है, भगवान का है। तो भगवान का काम से लगाते हैं, तो भगवान का काम करते हैं और भगवान के दरबार में ही रहते हैं। ये सारा चूरू रामगढ़ आदि के है गांव, रतनगढ़ आदि, इनमें बड़े बड़े घर है अच्छे अच्छे। तो वे तो कोई कलकत्ता है, तो कोई मद्रास रहते हैं, कोई मुंबई रहते हैं। घर पर ब्राह्मण को रखे, ब्राह्मण ब्राह्मणी परिवार घर में रहता है। अब इतना बड़ा बढ़िया घर हो गया, वे बना हुए तो जरूर ऐसा ब्राह्मण बना सकते हैं, काम जरूर संपत्ति ऐसे में घर में रहते हैं और पैसा मिलता है। हमारे घर उगाड़े, घर में रखा है एक ब्राह्मण को, तो पैसा वो दे, खर्चा वो दे, पर घर ही उसका मौज से। यूं ठाकुर जी को कह सकते हैं महाराज आपका घर है, उस घर को हम रुखाड़ते हैं। जैसे ब्राह्मण उसे घर को रुखाड़ता है, तुम्हारे घर की परवरिश हम करते हैं, प्रबंध हम करते हैं, हम तुम्हारे घर पर रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी घर पर रहे मन से, मैं ठाकुर जी का हूँ और ठाकुर जी घर रुखाड़ता हूँ, ठाकुर घर। तो ठाकुर जी घर पर रहने से ठाकुर जी बड़ा आसान पड़ता है,
मेरा घर रुका लो। समझो, बड़े बड़े सेठ वो ब्राह्मण की गर्ज करते हैं, महीना देते हैं और गर्ज करते हैं। अरे उनके क्या घर रहने को घर मिल गया तो अपने को रहने को मिल गया, उन्हें अपना घर है ही नहीं। घर ठाकुर जी का है तो ठाकुर जी घर में रहते हैं, ठाकुर जी का ही काम करते हैं, काम जो करते हैं सब ठाकुर जी का करते हैं। और प्रसाद पाते हैं तो वो भी ठाकुर जी का ही। हमारे पास क्या है, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं। प्रसाद है तो भगवान का प्रसाद ले तो सर्व दुखा नाम है, सब दुख मिट जाए, ऐसा आया गीता में। वैष्णवे भगवत भक्तो प्रसादे हरि नाम नीच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यथावन नहीं जाए। भगवान के प्रसाद में हरे की श्रद्धा नहीं होती। अपने तो भगवान का प्रसाद तो रोज जाना है, कणका मात्र पाने का बड़ा महत्व। तो हम तो ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं भर पेट। ठाकुर जी का प्रसाद पाते तो घर में रहे उसकी अलग और उसके है इस बात अलग, और काम करते ये अलग, और प्रसाद पाते ठाकुर जी का। इसका भी एहसान भगवान पर, ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। और ठाकुर जी के प्रसाद से बाल बच्चों का पालन कर ले, बाल बच्चे ही भगवान के, तो तुम्हारे परिवार का पालन करते हैं महाराज। भगवान का परिवार पालन करे, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है। यहाँ थर से यहाँ है कि नहीं पता नहीं है। पंचामृत 5 हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का काम करते हैं, भगवान का प्रसाद पाते हैं, और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है। ऐसा बढ़िया से अमर कर दे, अमर अमृत अमर कर देता है। अमृत है, अमर कर दे। ऐसे साहिब भाई बहन अगर विचार करे अपने अपने मन में, तो ठाकुर जी गए, ठाकुर जी का काम कर रहे, ठाकुर जी के दरबार में ही रहते हैं हरदम, नीचा पैर रखे ही नहीं। जैसे वो बालक है, कोई अगर नीचे रख दे तो रोने लग जाए, ऐसे भगवान से अलग हो ही नहीं, हरदम गोद चढ़े रहेगा मोहन से। बीकानेर माजी है, मतलब मैं कहो माजी आप मुझको भगवान गोदी में रहा करो, 2 मिले तो क्या हो महाराज ठाकुर जी गोदा दुख है दया मत करो, दुख दो। अब आप ट्रावल गोड़ा दुख है तो ट्रावल थोड़ी हुई माँ का गोड़ा दुख है, वो तो फिर ऐसा दुख है तुम तो इलाज करो, करना हो तो हम तो सहेंगे। तो माजी बोला बूढ़ा माजी आ मुझे ठाकुर जी गोद में रहा करो हरदम, ठाकुर जी घर में ऐसे मान लो। अब भी भगवान के चरणों में है हो, अब भी और तो नहीं है, आधार भगवान का ही है। अब भी अब मानो तो नहीं मानो तो, जानो तो नहीं जानो तो, है तो भगवान के। तो कैसी मौज की बात है, कितनी बात बढ़िया। राम नाम की संतदास 2 अंतर जगधूण, आ तो गुप्ती बात है कहो बतावे कौन। ऐसी गुप्त बात कौन बताता है, ये हमारे घर की बात। केवल याद करना है और नया बात कुछ नहीं, नया कुछ नहीं। आप नहीं मानो तो ही भगवान पर भार है, मानो तो भी है, जानो तो भी है, नहीं जानो तो भी है, तो फिर मानने में कमी क्यों रखे। अरे भाई मन के लड्डू बनाए तो उसमें खांड कम दूंगा और घी भी कम क्यों, टपके अवृजय लगी, क्या खर्चा लगता है। तो अपने देश हम तो ठाकुर जी के ऐसा, हम तो ठाकुर जी के। भगवान कह रहे तुम किसका है, आपका हो, तो मेरा कद हुआ कि आप भूल गए होंगे, मैं भूलता नहीं हूँ, मैं नहीं भूलता हूँ, मैं तो आपका ही हूँ। भगवान कह रहे वो क्या करे भाई,
ये तो टिप्पणिया, ये तो बैठ गया कुछ, क्या करे, ऐसे करो तो ठाकुर जी राजी हो जाए, अम्मी राजी हो जाए, दुनिया राजी हो जाए। दुनिया ठाकुर जी के शरण होने से दुनिया उसके दर्शन करने को आवे, उसकी बात सुनने को आवे, उनसे बात करने से दुनिया कल्याण हो जाए, दुनिया को शांति मिले। भगवान का भक्त मिल गया, मौज हो गई। संसार में हरि दुर्लभ नहीं, जगत में हरिजन दुर्लभ हो गए। हरि हेरिया सगले मिले, हरिजन कहिए को। हरि दुर्लभ नहीं जगत में, भगवान दुर्लभ नहीं, वो तो व्यापक ही सब जगह है, पर भगवान के प्यारे कम है। हरि हेरिया सब जगह, अगर वो ढूंढे तो ठाकुर जी को तो सब जगह मिलना पड़े। मैंने हरिजन कहीं को है, ठाकुर जी के तो कोई होता है, कहीं कहीं होता है। इतना दुर्लभ पद और मुफ्त मिले, कुछ परिश्रम करना नहीं पड़े। और घर का काम करो, उत्साह से करो काम धंधा मैं करूं, दूसरी आराम करो। दूसरी जितनी बहना है, अपने देरानी हो, जेठानी हो, सासू हो, नंद हो, उनको सब आराम मिले। ये भगवान के प्यारे हैं, इनका काम मैं करूं। तो जब ये बालक का कोई पालन करे तो माँ बाप एहसानमंद हो जाते हैं, मेरे बच्चा का पालन करते हैं। ऐसे भगवान के यहाँ में और घर में काम करें तो ठाकुर जी कितना राजी होगा। जो बहू आकर के और काम धंधा करती है, सास का सब भार बोझा उतार देती है, चीज तो लेती नहीं कि नहीं माँ जी ये तो मैं क्या करूं, मैं तो रोटी खाऊं जरूर। और काम करे रात दिन खट करके तो महाराज सब राजी हो जाए। सास और ससुर, देवर, जेठ, देरानी, जेठानी, नंद सब राजी हो जाए। काम करे, खट्टर कूद परिश्रम करे, और चाहिए नहीं अपने कुछ भी। अब चाहिए क्या है, निर्वाह तो इनकी रोटी होता करना ही पड़ेगा, इनको वो देना ही पड़ेगा, इसमें कोई एहसान नहीं। हर काम करे सभी। ऐसे बहनों माताओं, आप लोग घरों में एक एक बहन ऐसा करे कि अपने काम हम करेंगे। ठाकुर जी का काम है, ऐसा हम थोड़ा ही किसी पड़े, भगवान का काम करेंगे। और घर वाले सब राजी हो जाए कि बहू बड़ी अच्छी आई, वहां तो सब काम करे, चिंता मिट गई, घर की चिंता मिट गई। सासों के माता जी आप खूब आराम से बिराजी, हमारे कह दो आप, हम बालक है, सोचते नहीं, जानते नहीं, इस बात से आप बता, फिर बता दे दिखाओ, मैं अपने टूटी जावे, अपने समझे के निहाल हो गई। सासू का कितना काम करती सासू की सेवा, सासू हो जाए राजी। माइतों को राजी करो, उनकी प्रसन्नता लो, तो देखो भाई लोग भी इससे माँ बाप की प्रसन्नता ले, जैसे राजी हो वैसे काम करे। तो ठाकुर जी राजी हो जाए, दूर बैठे हुए कहते ये माँ बाप की यदि सेवा कर तो मेरी भी करेगा। और जो माँ बाप को नहीं मानता, ठाकुर जी उसका विश्वास नहीं करते। ये माँ बाप का ही नहीं हुआ, अपने कब होगा भाई, ठग है, ठग चलो, ये ठीक नहीं है। और माँ बाप की सेवा करे तत्परता से, तो ठाकुर जी के मेरी भी सेवा करेगा। उसका भरोसा करते हैं, भगवान विश्वास करते हैं। कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंचे दर्जे की बात है। इस बात से भगवान करो, भगवान के आवे हमारे भगवान है। बच्चा माँ की गोदी में बैठा रहता है ना, तो बोले राजा महाराजों को धमका देगा, तो समझे मेरी माँ है। तो माँ थोड़ी समर्थ है इतनी, और ये माँ इतनी समर्थ है महाराज, सबसे बड़े न तत्समोस तब धरिगत को तो उनके समान भी किसी नहीं। मेरे ठाकुर जी है, मेरे भगवान है। मेरा भाई कहने मेरे तो गिरधर गोपाल है। अकेली पर्दे में जन्मने वाली, पर्दे में रहने वाली अकेली स्त्री जाति पहुंच गई द्वारिका जी। कैसी विचित्र बात है। ऐसे सब जिस गांव में जाए लोग
उम्र है पड़े दर्शन करने को आओ। मीरा भाई आई हमारे गांव में, मीरा भाई आ गए दर्शन करने को आते लोग। कैसी मौज की बात है, अपने जोड़ी नहीं पड़ी। ऐसे ठाकुर जी हम हो जाए तो दुनिया दर्शन को आवे, अपने दर्शन करने को। तो भाई भगवान के भगत हैं, हरि हरिया सब जगह मिले, हरिजन कहीं है वो भक्तों का मिलना दुर्लभ है। ठाकुर जी सब जगह खड़ू में, खम्भ में, सब में भगवान विराजमान। भगवान के भक्त कहीं कहीं होते हैं। भक्त कौन? कि जो अपने को भगवान का मान ले, केवल अपनी तरफ से भगवान का हूं मैं, ये आप स्वीकार मोह देगा। तो ये बात है खास। और काम धंधा उत्साह से करे, दूसरों के तो आप ठहरो। ऐसा मन में समझे कि मैं तो निहाली हो गई, ठाकुर जी का काम मिल गया। कोई संत महात्मा का काम करे तो भी एक विलक्षण बात है। हमारे एक संत कहते थे कि एक गांव में एक माई रहती थी, संतों को भोजन कराने की उसके मन में बड़ी लगन थी। जो संत ठहरे दूसरे एक बगीचा में, उसके लिए महाराज सब रसोई बनाई, छाछ भी ले ली और ले ली और साथ में एक खाट ले लिया। तो महाराज वहां रहते, प्रसाद तो पाएंगे बस सोई नहीं कहा, वो खाट भी ले ली। महाराज प्रसाद पाओ, इसमें सो जाओ आराम से। तो फिर और क्या चाहिए बाबा जी? ऐसे ठाकुर जी के सब काम करे उत्साह से, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। तो जो काम करे ठाकुर जी का करता हूं मैं, तो नीचे उतरे ही नहीं। छोटा हो और बड़ा हो, सब काम बड़े। ठाकुर जी काम कौन सा छोटा बताओ? ठाकुर जी का काम है। तो सब काम ठाकुर जी का केवल काम करे, आपस में प्रेम का बर्ताव करे, सबका आदर करे, सत्कार करे, सब ही मान पर आप अमानी। अपने तो मान चाहे नहीं, सबका मान करे, आदर करे, सत्कार करे, प्रशंसा करे। अपनी प्रशंसा की चाहना ही नहीं, अपने आदर की चाहना ही नहीं। कोई निरादर करे तो बहुत अच्छी बात, निरादर करे तो बहुत अच्छी बात, अपने तो पाप साफ करते। कोई भूल करने कहीं से किसी जन्म का रह गया हो तो अपमान करे, कोई तिरस्कार करे, कोई निंदा करे, तो हमारे को शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं। निर्मल कैसी मौज की बात, ये भगवान की कृपा हो गई विशेषता से। ऐसे समझ भगवान की कृपा उन्माशर है। ये बहुत सोरा साधन है। बोलो क्या कठिनता है इसमें? इसमें अंतर्गण शुद्ध है कि नहीं? अरे अशुद्ध नहीं है तो भगवान जाने, हमारे है ही नहीं अंतर्गण। अंतर्गण तो भगवान का है, उनको शुद्ध जाएंगे, शुद्ध कर दो, अशुद्ध चले, अशुद्ध रखो, अपनी क्या बात? अपने तो पंचायती कर देंगे। हम तो भगवान के हैं। अंतर्गण किस गए? भगवान का। हम किसके? भगवान के। इंद्रिया किसकी? भगवान की। अरे प्राण किसके? प्राण भगवान के। मस्ती अच्छी तरह को मत रखो अपनी बुद्धि, अपनी क्यों चिंता करे? जीने की भी अपनी चिंता, अपनी क्यों चिंता करे? तो भगवान भक्त का काम कर राजी आता है, अपना बालक का पालन करके राजी होती है। अरे आफत है ये, बताओ, टट्टी पेशाब धोना, स्नान कराना, सब कुछ काम करना, पर करके राजी होती है। अपना बच्चा है, ऐसे ठाकुर जी हमारा काम करके राजी होते, प्रसन्न होते हैं। बच्चा मर जाए तो महाराज माँ रोने लगता है, बालक मर गया, क्या हो गया? एक आफत मिट गई और क्या हो गया? ये नहीं मानती है, मेरी सेवा करके राजी रहती है। बेटे की माँ है, ऐसे ठाकुर जी समझ हमारे सोरा है। बेटे की माँ होगी भगवान, तो वह कितनी राजी है भगवान। तो ये सुगम है, बड़ा सरल है, आप मान लो। नहीं मानो तो बात तो वही है, मान लो तो आप शांति मिलेगी, नहीं मिले तो आप शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। पर भगवान के तो काम ऐसे ही चलेगा। भगवान के दरबार का तो काम अटकेगा नहीं, कोई अटकेगा नहीं। आप निहाल होना चाहते हो तो हम भगवान के मान, इतनी बात, लंबी बड़ी बात ही नहीं। ऐसे मान करे हरदम भगवान के विधान में संतुष्ट रहे,
भगवान जो करे उसमें आनंद माने, विपरीत से विपरीत दशा हो जाए तो उसमें भी राजी रहे। भगवान की कृपा है, कृपा है, उसने ये विपत्ति भेजी है। तो भी मैं तो दृष्टांत दिया करता हूँ, कई छोकरे खेल रहे हैं, इनमें से किसी माँ के मन में आ जाए, वे बच्चे खेलते हैं तो लड्डू लाकर सबको देते, देखो भाई लड्डू बच्चा बच्चा खेलता है। मैं आज किसी माता के हृदय में भाव से वो लड्डू सबको दे दे, पर शरारत करे गड़बड़ी करे तो थप्पड़ सबको नहीं दे सकती, वो अपने बच्चे को देते। क्यों नहीं ऐसे यूं करता है? ऐसे जिसको दुख पहुंचा तो भगवान समझना चाहिए कि भगवान को मेरापन है, अपनापन है भगवान का, बच्चे का अपनापन है उस माँ का। लड्डू तो हरेक को दे दे पर थपड़े रहे तो ये तो कृपा हुई है भगवान की। उस विपत्ति में, उस आफत में दुख नहीं है, जितना भगवान की अपनापन की बात है, भावना। इस भावना में जो फल है, जो आनंद है, ठाकुर जी अपना माने, हम माने न माने पर भगवान तो अपना मानते ही है, और हम मानने लग जाए ठाकुर जी अपना माने तो सब प्रबंध ठाकुर जी करे, अपने तो मुफ्त में बस मौत करते रहे। ये कर्म निरपेक्ष है, अपना मानना है भगवान का, ये खुद का धर्म है, ये शरीर धर्म नहीं है। भूख प्यास आदि लगे तो शरीर का धर्म है, सुख दुख शरीर का धर्म है। हम भगवान के हैं, ये स्वधर्म है, ये पर धर्म नहीं है, ये शरीर का धर्म नहीं है। ही नहीं शरीर हमारे हैं, भगवान के यहाँ। शरीर रहे तो हम भगवान के, शरीर न रहे तो भगवान के, शरीर बीमार रहे तो भगवान के, शरीर ठीक रहे तो भगवान के, संपत्ति आवे तो भगवान की, विपत्ति आवे तो भगवान की, कांटा लगे तो भगवान के, नफा हुआ तो भगवान के। अपने तो काम करें और उसके हैं। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर यार, आज भी अभी 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 आज सुधर जाए। आज बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जाएगा। होए राम को नाम जप, भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करे, माँ का होकर माँ को पुकारे, माँ 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 करता है। ऐसे सैकड़ों माताएं बैठी है जिनके सबके बालक है, माँ नाम सबका है, सबका माँ, बच्चे अपने माँ को माँ ही कहते हैं। वो माँ माँ रोता है तो सब नहीं रोती, अरे माँ तो नाम है तुम्हारा कहते ये माँ नहीं कहता इनको कोई, और कहते माँ मेरी नहीं है ना, अपनी माँ को माँ कहता है, उस माँ को दौड़ना पड़ता है। ऐसे भगवान का वो मैं ऐसा करता है ना, उसके लिए गजेंद्र के लिए, द्रौपदी के लिए भगवान को दौड़ना पड़ा। और ये आसे और किसका है पड़ा, ये डूबता था, कोई और सहारा नहीं। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, जब लग गज अपनो बल बरस्यो, नेक सरियो नहीं काम, निर्बल वह बलराम पुकारो आयो अधे राम। ऐसे हो जाओ नहीं, अपने कितना बल है, भगवान का बल हमारा बल, मौज हो गई। ऐसे भगवान की अपनी मान लें, सच्ची बात है। अभी तो माना है, किसी को बेटा माना, किसी को बाप माना, किसी को भाई माना, किसी को मित्र माना, किसी को भांजा माना, किसी को बेटा माना, किसी को बेटा, किसी को पोता मान्य हुआ सभी। अब भगवान को एक मान लो अपना, दूसरे को मानने की जरूरत नहीं, सब भगवान के हैं, भगवान के नाते सेवा करें, स्वतंत्र कोई हमारा नहीं है, भगवान के नाते सेवा करो, सबका सब आपका भजन हो गया, सब भजन हो गया। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुधाजी महाराज द्वारा दिनांक 17 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे भीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।